हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल GKGS ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। 2-3 क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में आते ही हैं हमारे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से। चलिए शुरू करते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। बी कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। सी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड। डी छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। सही ऑप्शन हो जाएगा ए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। तेलंगाना राज्य की सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 2, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है ए 2 राज्यों की सीमाएं, 3 राज्यों की सीमाएं, 4 राज्यों की सीमाएं, 5 राज्यों की सीमाएं। सही ऑप्शन होगा सी 4 राज्यों की सीमाएं। मिर्ज़ापुर का विभाजित कर 4 मार्च 1989 को सोनभद्र जिले का सृजन किया गया। सोनभद्र जिले की सीमा 4 राज्यों छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश तथा झारखंड की सीमाओं को स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है? ए दमन और दीव, बी पुदुचेरी, सी दिल्ली, डी चंडीगढ़। तो सबसे बड़ा संघ राज्य है सी दिल्ली। विकल्प में दिए गए राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ राज्य दिल्ली है। इन चारों ऑप्शन में दिल्ली 1483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। अन्य राज्यों का क्षेत्रफल इस प्रकार है: दमन एवं दीव 112 वर्ग किलोमीटर, पुदुचेरी 1479 वर्ग किलोमीटर, चंडीगढ़ 114 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 4, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। ए महाराष्ट्र के साथ, बी बिहार के साथ, सी ओडिशा के साथ, डी आंध्र प्रदेश के साथ। तो छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार के साथ उभयनिष्ठ नहीं है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। छत्तीसगढ़ की सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों की सीमा से स्पर्श करता है। अतः छत्तीसगढ़ की सीमा विकल्प में दिए गए बिहार के साथ स्पर्श नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? ए चंडीगढ़, बी अंडमान तथा निकोबार, सी लक्षद्वीप, डी दादरा तथा नगर हवेली। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी लक्षद्वीप। विकल्प में दिए गए संघ शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। ये एग्जाम में आता है कि लक्षद्वीप का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है, तो 32 वर्ग किलोमीटर। अतः भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम है? अवरोही क्रम बड़ा से छोटा। ए उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। बी झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। सी छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। डी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। सही ऑप्शन हो जाएगा सी छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश फिर उत्तराखंड। विकल्प में दिए गए राज्यों को उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम इस प्रकार है: छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। यह सभी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरता है। दूसरा, इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरणांतर्गत है। तीसरा, 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक ऊपर दी गई सभी विशेषताओं से युक्त है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग एवं उत्तरी राजस्थान से होकर 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश का 80% से अधिक भाग वनावरण के अंतर्गत है तथा यहाँ का 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र के नेटवर्क में है। अतः अरुणाचल प्रदेश ऊपर दी गई सभी विशेषताओं से
युक्त राज्य है। क्वेश्चन नंबर 8, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। ए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। बी मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। सी महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। डी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। सही ऑप्शन हो जाएगा ए राजस्थान, मध्य प्रदेश फिर महाराष्ट्र। विकल्प में दिए गए राज्यों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम इस प्रकार है। अवरोही क्रम राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? पहला अंबाला, दूसरा खुर्जा, तीसरा करनाल, चौथा रोहतक। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए केवल पहला तथा दूसरा, बी केवल तीसरा चौथा, सी केवल पहला दूसरा तीसरा, डी केवल दूसरा तीसरा और चौथा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी दूसरा तीसरा और चौथा। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा के अंतर्गत फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवता, सोनीपत, रोहतक, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जिंद एवं करनाल जिले, उत्तर प्रदेश उपक्षेत्र के अंतर्गत मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर एवं बागपत जिले तथा राजस्थान उपक्षेत्र के अंतर्गत अलवर तथा भरतपुर जिले शामिल हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि अंबाला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। वर्तमान स्थिति के आधार पर खुर्जा, बुलंदशहर, करनाल तथा रोहतक राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मणिपुर का अधिकांश धरातल है। ए मैदानी, बी पठारी, सी दलदली, डी पर्वतीय। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी पर्वतीय। मणिपुर का अधिकांश धरातल पर्वतीय है। पूर्वोत्तर भारत का छोटा एवं स्थलबद्ध राज्य मणिपुर है। मणिपुर का कुल क्षेत्रफल 22,237 वर्ग किलोमीटर है। मणिपुर के कुल क्षेत्रफल के 8% क्षेत्र नदी घाटी एवं बेसिनों से संबंधित है। अतः मणिपुर का अधिकांश धरातल 92% भूमि पहाड़ी एवं पर्वतीय है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी उत्तराखंड। सही ऑप्शन हो जाएगा डी उत्तराखंड। विकल्प में दिए गए राज्यों का क्षेत्रफल इस प्रकार है। पहला उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर उत्तराखंड। अतः उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि उत्तराखंड क्षेत्रफल सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? ए 5, बी 7, सी 9, डी 11। वर्तमान में भारत में ये अपडेटेड यहाँ पे नहीं है, 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस ऑप्शन में 8 है नहीं, सही ऑप्शन हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। ए त्रिपुरा, बी दमन एवं दीव, सी लक्षद्वीप, डी पुदुचेरी। तो कौन सा एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? तो त्रिपुरा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा ए। विकल्प में दिए गए राज्यों में त्रिपुरा एक राज्य है, जबकि दमन एवं दीव, लक्षद्वीप तथा पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ए गोवा, बी लक्षद्वीप, सी दादरा और नगर हवेली, डी चंडीगढ़। तो गोवा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। सही आंसर होगा ए। प्रश्नगत विकल्पों में दिए गए राज्यों में गोवा एक राज्य है, जबकि लक्षद्वीप, दादरा एवं नगर हवेली तथा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य हैं। ए राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात, सी राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, डी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र। उपरोक्त 3 राज्यों का क्षेत्रफल 9,57,945 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 30% है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 15 क्वेश्चन ही रखते हैं। आप लोग पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा।
आगे के क्वेश्चंस के बारे में हम कल बात करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।